कुछ मुसलमान लोग आ जाते हैं और श्री सीता सहचरी जी को हरण कर लेते हैं। श्री पीपा जी राम राम करते, माला जपते, सोचते ठाकुर जी की जैसी इच्छा, और फिर हम इनसे जीत भी तो नहीं पाएंगे। श्री सीता सहचरी जी ने जैसे ठाकुर जी को स्मरण किया है, वैसे ठाकुर जी श्री नरसिंह भगवान के रूप में आए हैं और इन पठानों को मार करके श्री सीता सहचरी जी को मुक्त कर दिए। श्री पीपा जी ने कहा श्री सीता सहचरी जी से, अभू लगी जाओ घर, कैसे कैसे आवे डर। अभू लगी माने अब भी आप घर चले जाइए, सुखपूर्वक घर में रहिए। देखा कितना बड़ा संकट वन में आता है। निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पहि धीर गहन सुधि आए। तो श्री सीता सहचरी जी ने कहा, बोली हरि, इन्होंने कहा हरि रक्षक हैं, हरि की कृपा है, हरि सहायक हैं। जानिए न भाव पर न आयो है। स्वामी, श्री हरि हमारे रक्षक हैं, हरि सहायक हैं। क्या आपके मन में श्री हरि के प्रति यह विश्वास भाव नहीं आया है? क्या श्री हरि के प्रति आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, जो आप मुझसे कहते तुम घर को चली जाओ? श्री सीता सहचरी जी ने यह भी कहा कि क्या श्री हरि पर आपको विश्वास नहीं है? इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, अभी श्री हरि ने हमारी रक्षा की है, और फिर आप मुझे घर जाने के लिए कह करके मुझे अपमान कर रहे हैं आप कि तुम घर चली जाओ। तो श्री पीपा जी तुरंत बात को बदल दिए। पीपा जी ने कहा, लेत हूं परीक्षा मैं तो जानो तेरी शिक्षा, लेत हूं परीक्षा, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली, देखूं क्या तुम्हारे मन कहीं डगमगाया तो नहीं। मुझे श्री हरि पर क्यों नहीं विश्वास होगा? पूरा विश्वास है। अभी अभी श्री हरि ने रक्षा की है। यदि तुम्हारे मन में हरि पर विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, निष्ठा नहीं होती, तो तुम्हारी रक्षा करने हरि क्यों आते हैं? तुम तो महान भक्ता हो। श्री सीता सहचरी जी को पीपा जी ने जाने के लिए कहा है। इसी बात को उन्हें कष्ट हुआ कि बताइए, मैं तो आपके लिए बोझ हूं नहीं, फिर आपने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? तो श्री पीपा जी कहते हैं कि लेत हूं परीक्षा, मैंने परीक्षा ली है। श्री गणेशदास जी महाराज कहते हैं, सिंह महाविकराल अनेकन न रहने, अर्थात श्री सीता सहचरी जी की रक्षा करने भगवान नरसिंह स्वयं आए, और फिर रास्ते में श्री पीपा जी का एक शिष्य बनता है सिंह। पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश कियो। पहले से कवित्त की पंक्ति को सुनिए।
लेता हूं परीक्षा मैं तो जानो तेरी शिक्षा। मैंने जान लिया कि तुम एक शिक्षा रूप में हो, उपदेश रूप में हो। तुम्हारी कथा को सुनकर के नारी जगत शिक्षा लेंगी कि भगवान के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, भगवान में कैसा विश्वास होना चाहिए। ये पै सुनी दृढ़ बात कान अति सुख पायो है। देखो सीता, बुरा मत मानो, तुम्हारी निष्ठा पूर्वक इस बात को सुन करके मेरा कान सुखी हो गया। चलो चलते हैं साथ। चले मग दूसरे सुता में एक सिंह रही। चले मग दूसरे मार्ग से चल दिए। उस रास्ते में एक सिंह रहता था और वो सिंह बड़ा ही हिंसक था, बहुतों को मार खाया था। इसलिए राजा के द्वारा वहां पर पहरेदार बैठा दिए गए थे कि इधर मनुष्य को मत जाने देना। तो सिपाहियों ने इन दोनों को मना किया, श्री पीपा जी को, श्री सीता सहचरी को मना किया। सिंह महाविकराल अनेकन नरक हने, यही मग जग नहीं जाए कियो लोगन मने। सिंह बड़ा अभिमानता सुते भीति है, उधर जीव को भरता सुते प्रीति है। नहीं माने ये गहे पेड़ चढ़ी देखिए। सरकारी पहरेदारों ने श्री पीपा जी, श्री सीता सहचरी जी को रोका कि आप इस रास्ते से मत जाइए, आगे बहुत बड़ा हिंसक सिंह रहता है, बहुतों को खाया है, आपको भी खा जाएगा। तो श्री पीपा जी ने कहा नहीं, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे। कहा महाराज बात मान लो। कहा नहीं, हम तो जाएंगे, क्योंकि देखो वो सिंह है तो हम कोई गीदड़ नहीं है, हम भी सिंह हैं। दूसरी बात यह है कि लोकोक्ति है कि सिंह और साधु जिधर की ओर मुंह करके चल देता है, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देता, चलता ही जाता है। तो हम तो इसी रास्ते से जाएंगे। लोगों ने कहा बाबा है, जाने दो। अब हम मना किए, नहीं मान रहे हैं, तो जो होना होगा होगा। तो किसी ने कहा सुनो, जो होना होगा सो नहीं, चलो पेड़ पर चढ़ के देखते क्या होता है, देखे तो क्या होता है। हम लोगों ने अपना धर्म निभाया, मना किया, नहीं माने तो कोई बात नहीं, जाएं। चले मग दूसरे सुता में एक सिंह रही, आयो बास लेत। भोजन की खुशबू होती है, वैसे सिंह को, मनुष्य को गंध लगता है। मनुष्य आ गया, सिंह आया दहाड़ते हुए। जैसे ही वह दहाड़ना शुरू किया तो श्री पीपा जी ने भी बड़े जोर से गर्जन किया। कहा तुम सिंह हो तो हमको गीदड़ नहीं है। इन्होंने भी गर्जन शुरू किया, श्री राम नाम की गर्जना किया। सिंह भी सोचा कि बड़ा गजब है ये, डरता नहीं हमसे। आया पास में। वे लोग पेड़ पर चढ़े हुए देख रहे हैं, आया पास में, आया हुआ। आयो धाय दहाड़ी अभय दोय लेखिए, शिक्षा दीनी कान शीश कर फेरिए। पास में जब सिंह आया तो पीपा जी ने कहा सुनो, तुमने बहुतों को मारा है, अब ये सब काम बंद करो, कुछ दिन भजन कर लो, जीवन धन्य हो जाए। बड़ा शांत होकर के सुनने लगा और सुन करके चरण में वंदन प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, पीपा जी ने उनको शिक्षा देकर के दीक्षा दिए। और दीक्षा दिए तो वह 7 दिन तक उपवास किया सिंह, और अखंड रूप से भगवान के नाम को जाप करके, और फिर वह मर करके गुजरात में नरसिंह मेहता नाम के भक्त बना। ऐसी चर्चा है इनके बारे में।
पहले ये राजा रहा है सिंह, पूर्व जन्म में राजा रहा है। ये शिकार करने गया था, एक ऋषि के श्राप से यह सिंह बन गया। पेड़ पर चढ़ने वाले वे लोग पहरेदार देख रहे थे, जैसे देखा अरे सिंह तो इनके चेला बन गए। दौड़ते हुए आए, सब चरणों में वंदन प्रणाम किए। पीपा जी ने कहा सुनो, तुम जाकर राजा से कह दो, अब डरने की बात नहीं है, सिंह किसी को नहीं मारेगा, किसी को नहीं खाएगा। अब ये वैष्णव हो गया, शुद्ध शाकाहारी हो गया। सबको बड़ा आनंद आया। आए और गांव शेष साई प्रभु नाव रही। श्री पीपा जी, श्री सीता सहचरी दोनों दूसरे गांव में आए। वहां पर भगवान शेष नारायण का दर्शन करने गए। तो शेष साई का दर्शन का नियम है कि यहां पर जो दर्शन करने जाते हैं लाठी चढ़ाते हैं भगवान को, जैसे जगन्नाथपुरी में बेत चढ़ाते हैं, वैसे यहां पर शेष साई शेष नारायण भगवान को लाठी चढ़ाते हैं। आए और गांव शेष साई प्रभु नाव रहे। दुकानदार से आपने कहा कि देखो मुझे भी एक लाठी दे दो, मैं भगवान को अर्पित कर दूं। दुकानदार ने कहा हाँ ले लीजिए, इसके बदले में पैसा दीजिए। तो इन्होंने कहा मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो कहा आपके पास पैसा नहीं है तो बांसवारी में चले जाइए, बांसवारी में चले जाइए, एक बांस काट के ले आइए, यहां से तो नहीं मिलेगा आपको, बिना पैसे के लाठी नहीं दूंगा। तो पीपा जी ने कहा अच्छा ऐसा कहाँ। पीपा जी ने देखा ठीक से ध्यान से, तो सब लाठी बांस हो गया, सब में पत्ती निकल आया, कोपल निकल आया, सब हरा हरा हो गया। बेचारा दुकानदार घबराया, मेरी जीविका मारी गई। चरण में पड़ गया और कहा महाराज आप एक नहीं 10 लाठी ले लीजिए, लेकिन महाराज हमारे इन लाठियों को लाठी फिर से बना दीजिए। तब श्री पीपा जी ने कहा ऐसे ने, एक शर्त पर तुम्हारे लाठी को, बांस को फिर लाठी बनाऊंगा। क्या शर्त? कहा आज के बाद कोई भी वैष्णव बाबा जी आवे तो उनको बिना पैसे के लाठी देना तुम। कहा ठीक है महाराज, जो भी कोई भक्त आएंगे बिना पैसे के लाठी दूंगा। तब श्री पीपा जी ने फिर से उन बांस को लाठी बना दिया। आए और गांव शेष साई प्रभु नाव रही, करे बांस हरे धरे चिधर सुहायो है। और इसके बाद जो इनके प्रिय भक्त श्री चिधर चिधरानी जी हैं, उनके घर श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी दोनों पहुंचते हैं। तो जिस प्रकार से उनके यहां जाने पर इनका स्वागत सत्कार होता है, स्वागत श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम 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 सीताराम।